गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है एंड टाइम साइन वायरल गोल्ड वीडियोस फैक्ट चेक एंड एक्सप्लेन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी बहुत ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है और बोला जा रहा है कि क़यामत की निशानियों में से एक है कि जो एक दरिया है वहाँ पे मतलब सोना मिल रहा है बहुत ज्यादा लोगों को। तो देखते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हुए ना किसी टाइम इसके। क्या दरियाए फरात के खुश्क होने के बाद सोने का पहाड़ जाहिर हो चुका है? जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत की एक निशानी के तौर पर इसको बयान किया था। क्या हम इसी एंड टाइम्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं? जरा ये वीडियोस देखें। It is being reported that villagers in Syria have found gold inside the Euphrates River after it has dried up. جبل من ذهب يتم يوجد بعض الشواهد نقوم بتصفيته ما شاء الله। और इस जैसी वीडियोस काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि दरियाए फरात तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसके किनारों पर मौजूद मिट्टी को छानकर लोग इससे सोने के टुकड़े निकाल रहे हैं। और ये सोने के टुकड़े एक बहुत बड़े सोने के पहाड़ का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्द जाहिर हो सकता है। और ये सोने का वो पहाड़ होगा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर बयान होता है कि आपने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि फरात से एक सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, जिस पर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग इसके लिए मारे जाएंगे। और हर शख्स ये सोचेगा कि शायद वो होगा जो कि इस माल को हासिल करने के लिए बच जाए। और साथ साथ आपने वसीयत भी की थी कि अगर तुम इसको पा लो तो इससे दूर रहना और इसमें से कुछ भी मत लेना। यानी ये हदीस मुबारका ये बता रही है कि ये कीमती चीज जिसको हदीस मुबारका के अंदर सोने का पहाड़ कहा गया है, इस वक्त लोगों के लिए आजमाइश होगा और इस आजमाइश से ईमान वाले लोगों को बचना होगा। और इस निशानी को बताने का असल मकसद सिर्फ लोगों को ये रिमाइंड करवाना है कि वो क़यामत के कितना करीब पहुंच चुके हैं और इस निशानी को देखकर वो अपनी आखिरत की तैयारी करें। अब सोशल मीडिया पर मौजूद इन वीडियोस पर मैंने बहुत छानबीन की है और काफ़ी रिसर्च के बाद जो मुझे पता चला वो ये है कि ये सब की सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियोस हैं, जिनका कोई सियाक व सबाक नहीं है। ये मिसलीडिंग वीडियोस हैं। इन वीडियोस के साथ कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि ये किस मुल्क की किस जगह की वीडियोस हैं और ये वीडियो बनाने वाले कौन लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या दुनिया में हुआ होता तो आप जानते हैं कि इंटरनेट सोशल मीडिया का आज दौर है और ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल चुकी होती। पर इसके बिल्कुल उलट मीडिया और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज इस पर खामोश हैं। और आप जरा इन वीडियोस पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि इन वीडियोस के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड्स का पार्ट सोना निकलते हुए दिखाया जाता है, ना जगह की कोई डिटेल है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जगहें पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जहां पर दरियाओं के किनारों पर सोना निकाला जाता है, खसूसन अफ्रीका, अमरीका, अरब और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। और ना ही इन वीडियोस के अंदर इस चीज़ की वजाहत है कि ये वाकई सोना है या फिर कोई और मेटल जैसा कि ब्रास या फिर गोल्डन पत्थर, कोई कंकर, कोई पीतल, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि कोई शख्स खुद भी गलत बयानी करते हुए और धोखा देते हुए ये मेटल मिट्टी के अंदर छुपा कर फिर से इसको गोल्ड की सूरत निकाल कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो कि मिसलीडिंग होती हैं या फिर गलत बयानी करके सनसनी फैलाती हैं, बहुत आसानी से प्रोपेगेंडा की सूरत सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं और इसकी वजह से लोग गुमराह होते हैं और इनका अकीदा खराब होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हदीस मुबारका की तशरीह करने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बयान किया गया सोने का पहाड़ एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर भी हो सकता है, यानी कोई ऐसी कीमती दौलत जिसको हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। और वैसे भी सोने के पहाड़ को लेकर उलमा कराम के अंदर भी इत्तफाक नहीं है, क्योंकि कुछ इस हदीस का ज़ाहिरी मतलब मानते हैं कि ये वाकई सोने के पहाड़ की दौलत हो सकती है, तो कुछ के मुताबिक ये एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर यानी ये कीमती मिनरल्स, तेल और यहाँ मौजूद कोई डैम या फिर दरियाफ्त होने वाली कोई भी कीमती दौलत हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये सोने का पहाड़ ही हो। जबकि तीसरा तबका इसको रूहानी मतलब देकर आजमाइश और फितना करार देता है कि लोग इस ज़माने के अंदर दौलत की हवस के लिए आखिरी ज़माने के अंदर लड़ाई और फितना फसाद करेंगे और इस दौलत की हवस को ही सोने का पहाड़ कहा गया है। अब देखें, ये सब उलमा कराम भी इंसान है, लिहाजा कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि इसका मतलब क्या था जब तक कि ये वक्त हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ना आ जाए, क्योंकि हम में से किसी पर भी वही नाजिल नहीं होती कि अल्लाह ताला वही के इल्म के जरिए किसी इंसान को इसका असल मतलब समझा दे। दरियाए फरात या फिर यूफ्रेटिस रिवर मिडल ईस्ट का एक तारीखी और पुराना तरीन दरिया है, जो कि तुर्की के मशरकी पहाड़ों से शुरू होता है और इसके बाद शाम में दाखिल होता है और मुल्क शाम के कई ज़राई इलाकों को सैराब करने के बाद ये इराक में दाखिल होता है।
इराक में दाखिल होने के बाद ये टाइग्रिस रिवर के साथ मिलता है जिसको दरिया दजला भी कहते हैं और ये दोनों दरिया मिलकर शर्तुल अरब बनाते हैं जो कि आगे जाकर पर्शियन गल्फ के अंदर गिरता है जो कि ईरान के करीब है। और इस वक्त कंडीशन ये है कि ये दरिया इंतहाई तेजी से खुश्क हो रहा है, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 2040 तक मुकम्मल खुश्क हो सकता है। और इसकी एक वजह तो है गैप, यानी तुर्की का साउथ ईस्टर्न एनातोलिया प्रोजेक्ट, यानी तुर्की की तरफ से इस दरिया पर बनाए जाने वाले पानी के डैम्स, जिन्होंने इस पानी के बहाव को काफी हद तक कम कर दिया है। दूसरी वजह है क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली, यानी बारिशों की कमी और बढ़ती गर्मी की वजह से भी इसके अंदर पानी की सतह के अंदर काफी कमी आई है। और इसके अलावा इराक और शाम के अंदर खाना जंगी की वजह से इस पानी को स्टोर करने की सलाहियत भी काफी हद तक कम हो चुकी है। और इस वक्त यहाँ पर पानी की सतह के अंदर 60 से 70% तक कमी हो चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर यह दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, खास तौर पर शाम और इराक के दरमियान के इलाकों के अंदर। और इसी वजह से इस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों को फिश फार्मिंग, ज़राअत और पीने के पानी की शदीद कमी का सामना हो रहा है। पर इस सब के बावजूद भी अभी तक कोई मुस्तनद, कोई तस्दीक शुदा सरकारी या फिर एक्सपर्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई जो ये बता सके कि इस दरिया का मुकम्मल हिस्सा खुश्क होने के बाद यहाँ पर सोने का पहाड़ या फिर इसके टुकड़े मिले हों। पर सोशल मीडिया की वीडियोस, जैसा कि ये वीडियोस बता रही हैं कि अबुल हमाद जो कि शाम की हुकूमत के अंडर इलाका है, यहाँ पर लोग फरात के किनारे मिट्टी से सोना जमा कर रहे हैं। पहले पहल तो मैंने भी इस वीडियोस पर यकीन कर लिया, लेकिन काफ़ी छानबीन के बाद एक अरब वेबसाइट से मुझे आखिरकार इन वीडियोस की हकीकत का पता चल ही गया। इन वीडियोस और तस्वीरों के अंदर जो कि हर जगह पर सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं, देखा जा सकता है कि दरिया फरात के किनारे अल रक्का के बोईमीद नामी गांव के अंदर लोग दरिया फरात के किनारे खुदाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर ये अफवाहें फैल गई थी कि दरिया फरात के किनारे सोने के टुकड़े मिले हैं। और इस खबर को सुनकर कुछ मकामी लोगों ने फौरी दौलत हासिल करने के चक्कर में किनारे पर जाकर खुद से जैसे दिल किया खुदाई करना शुरू कर दी। और बाद में पता चला कि जिस सोने की तस्वीरें और वीडियोस गर्दिश कर रही थी वो दरअसल पायरेट नामी एक मिनरल सब्सटेंस था, जिसको जाली सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। पायराइट दरअसल एक आयरन सल्फाइड मिनरल है जिसका रंग सुनहरी धाती होता है और ये सोने से बहुत हद तक मिलता जुलता है। आमतौर पर ये आतिशफिशाई पहाड़ों के अंदर पाया जाता है और इसको सिल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बहुत ही रेयर केसेस के अंदर इससे सोना भी हासिल किया जा सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दरिया फरात के पानी की सतह कम होने की वजह से वो चट्टानें जाहिर हो गई जिनके अंदर पायरेट मौजूद था, और इसी की वजह से किनारों पर सुनहरी चमक नजर आने लगी बिल्कुल सोने की तरह, और लोग इसको सोना समझकर इस पर टूट पड़े। और सोशल मीडिया की इन वीडियोस के अंदर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है दरअसल वो ये पायरेट ही है। और अगर ये वाकई सोना होता तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होती, लेकिन हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया और इवन के ऑथेंटिक न्यूज सोर्स ने भी इसको रिपोर्ट तक नहीं किया। और इसकी वजह यह है कि आमतौर पर दरियाओं के खुश्क होने के बाद इस तरह के मिनरल्स मिलना एक नॉर्मल सा केस है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो दरिया हजारों सालों से बह रहा हो तो हजारों सालों के अंदर वो अपने साथ मट्टी, पत्थर और काफी सारी मादनियात यानी मिनरल्स को भी लेकर आता है। और इनमें से कुछ भारी मिनरल्स जैसा कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा या फिर बाकी कीमती धातें नीचे बैठती जाती हैं। और जब दरिया खुश्क हो जाता है या फिर इसका पानी कम हो जाए तो दरिया की तह जाहिर हो जाती है और वहां पर मौजूद ये मादनियात या फिर सोने के ज़रात नजर आने लगते हैं। और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों वाले दरियाओं के अंदर होता है जहाँ पर पत्थरों पर बेशुमार मिनरल्स पाए जाते हैं। और दुनिया में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया गोल्ड रश, जब दरियाओं की रेत के अंदर सोना मिलने पर लोग इस पर टूट पड़े थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, रशिया, वहाँ पर भी खुश्क नदी नालों या फिर दरिया के किनारों पर मिनरल्स निकालने का रिवाज है। और दूर क्यों जाएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर भी, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर नदियों की रेत से कभी कभार सोने के ज़रात मिलने की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। पर याद रखें कि हर खुश्क दरिया से सोना नहीं निकलता। ये सिर्फ तभी होता है जब दरिया के शुरू के इलाके के अंदर कीमती मादनियात मौजूद हों या दरिया के बहाव ने इसको हजारों सालों तक इकट्ठा किया हो। लेकिन हदीस मुबारका पर गौर करें तो वो हमें फरात के मुकम्मल खुश्क होने और इसके बाद यहाँ से एक बड़ी कीमती दौलत निकलने का इशारा दे रही है। और ना तो अंदाजन 2040 से पहले ये दरिया खुश्क होने वाला है और ना ही अभी तक किसी पहाड़ से कोई बहुत बड़ी दौलत के निकलने की कोई खबर सामने आई है। इवन कि मैंने ग्रोक एआई से भी इसके बारे में पूछा, जो कि एलॉन मस्क का इंटेलिजेंट एआई है, लेकिन उसने भी इन दावों को फेक कह दिया, हालांकि इस तरह की हर खबर पर वो नजर रखता है। सो हदीस मुबारका के मुताबिक जब तक वो वक्त हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाता, इससे पहले सब की सब बातें बस अंदाजे ही हैं, जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी। पर तब तक सोशल मीडिया पर आने वाली इस तरह की किसी भी खबर पर आप यकीन मत करें जब तक कि खुद रिसर्च न कर लें। पर दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि दरिया फरात के पानी का इस कदर तेजी से खुश्क होना हम इंसानों के क़यामत के बहुत करीब पहुंचने यानी एंड टाइम्स के अंदर पहुंचने का सबूत भी है। और ये इंतहाई खौफनाक अलार्म है कि वो वक्त कितना तेजी से करीब आ रहा है या हम बिल्कुल इसके किनारे पर खड़े हैं।
आजमाइश और फितने के दौर का आगाज बस होने ही वाला है और इसीलिए बाकी दुनियादारी को छोड़कर हमें बस अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हदीस मुबारक का वाकई मतलब सोने का पहाड़ था या फिर इससे मुराद वाकई कोई ऐसी दौलत है जिसका अब तक हमें कोई इल्म नहीं है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, मेरे भी फीड में आया, मैंने भी चेकआउट किया, तो मुझे भी लग रहा था कि ये वीडियो रियल है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो शायद रियल होगा, कहीं और का भी हो सकता है, इसकी कोई सच्चाई नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये बोला जा हदीसों में जैसे कि बताया गया है कि हदीस में हमारे नबी ने बताया कि जो सोने का पहाड़ निकलेगा, ठीक है, सोने की चीजें मिलेगी, तो क़यामत की निशानियों में से एक है। ये इस वीडियो के थ्रू जानने को मिला। और एक चीज जो दरिया का पानी इसमें सूखने का वाकया बताया है कि वो जब पानी मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, सूख जाएगा, तो क़यामत की निशानियों में से एक है। और आप देख सकते हो अभी वैसे ही सेम चीज हो रहा है, वहां का दरिया का पानी सूख चुका है, तो इससे ये पता चलता है कि क़यामत बहुत ज्यादा करीब है। यस, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में हम जो भी चीजें देखते हैं तो हमें उसे फैक्ट चेक करना चाहिए, ना कि बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि ये वीडियो मेरी भी फीड में आया था, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद सोने का पहाड़ जो हदीसों में चीजें बोली गई है ये उसी के बारे में है, लेकिन बहुत सी क्लियरिटी मिली इस वीडियो के थ्रू। तो हमें कभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी चीजें देखते हो तो उसे फैक्ट चेक जरूर किया करो, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। सो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।